आप देख रहे हैं मढ़ियाऊ लाइव दर्शन। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रामपुर नगर पंचायत में आज निःशुल्क चिकित्सा एवं नेत्र परीक्षण शिविर बी काइंड इंडिया प्रतिभा सेवा संस्थान उजाला सिग्नल्स व सक्षम काशी के द्वारा लगाया गया। आज दिनांक 11 दिसंबर 2021 दिन शनिवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर नगर पंचायत में नारायणी देवी पब्लिक स्कूल में निःशुल्क चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। प्रतिभा सेवा संस्थान बी काइंड इंडिया सक्षम काशी के सौजन्य से यह कार्य कराया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर रोहित पांडे, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर ऋषभ दुबे, डॉक्टर अभिषेक सिंह व उजाला सिग्नल्स हॉस्पिटल परिवार आज नारायणी देवी पब्लिक स्कूल मेला मैदान धनुआ रामपुर में उपस्थित होकर सभी जरूरतमंदों का परीक्षण किया और निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। हजारों की संख्या में स्थानीय लोग निःशुल्क चिकित्सा एवं नेत्र परीक्षण शिविर का लाभ लिए। आज इस कैंप के माध्यम से पता चला कि नगर पंचायत रामपुर में नेत्र रोग और हड्डी रोग के मरीज काफ़ी अधिक मात्रा में हैं। इसी वजह से भीड़ शाम 6 बजे तक लगी रही। इस अवसर पर सक्षम काशी के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, भाजपा नेता मनोज सिंह जी, छात्र नेता सतीश सिंह जी, हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष अनिल सिंह जी, भगवा वाहिनी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अंजना सिंह जी, समाजवादी पार्टी के नेता राजवीर यादव जी, संदीप यादव जी, मणियाहू 370 के निर्दलीय प्रत्याशी अतुल कुमार दुबे जी, ग्राम प्रधान धनुआ रामपुर विनोद जी, संतोष विश्वकर्मा जी, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आपको बता दें, सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत विनोद कुमार जायसवाल जी, ग्राम प्रधान धनुआ रामपुर के द्वारा श्री राम जी के चित्र पर माल्यार्पण कर शुरुआत की गई। तत्पश्चात सम्मानित अतिथिगणों का सम्मान समारोह किया गया। इसके बाद 9 बजे से लगातार 6 बजे तक मरीजों का जांच किया गया। इलाज इसी दौरान सभी लोगों में बैठी हुई जनता को संबोधित किया और दिव्यांगों से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर के महत्व को समझाया। साथ ही साथ भविष्य में इससे बड़ी शिविर लगाने का ऐलान करते हुए बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सभी को संतुष्ट करते हुए कार्यक्रम को समाप्त किया। स्थानीय जनता के अनुसार रामपुर की धरती पर पहली बार इस तरीके का कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ जो इतने भव्य तरीके से इतनी ज़्यादा मात्रा में मरीजों को राहत दे पाया। इसका पूरा श्रेय नारायण सिंह और आनंद जायसवाल, बी काइंड इंडिया परिवार के सभी वॉलंटियर संदीप यादव, प्रदीप कुमार सिंह जी, शिवम पांडे जी, अरविंद जी और विकेंद्र श्रीवास्तव जी, नागेश सिंह जी को जाता है। आपको बता दें कि श्री कुलदीप जी ने हमारे आपके बीच में उपस्थित दिव्यांग लोगों के महत्व को समझाया और उनको किस तरीके से समाज की प्रथम श्रेणी में लाना है, इस बारे में उन्होंने संबोधन में अपने समझाया। साथ ही साथ भाजपा नेता मनोज सिंह जी ने सभी को धन्यवाद अर्पित किया जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में योगदान दिया। आइए देखते हैं रामपुर से हमारे संवाददाता मनोज सिंह की एक विशेष रिपोर्ट। जी, अपना परिचय देते हुए बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। सतीश सिंह गुड्डू, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, तिलकधारी महाविद्यालय, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मड़ियाहू विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, अपने पार्टी के कामों को जन जन तक पहुँचाने का दायित्व हम लोगों का है। पूर्व विकास खंड में रामपुर मार्केट के पास हमारे छोटे भाई आनंद जायसवाल और छोटे भाई नारायण सिंह के सानिध्य में हमारे बड़े भाई गार्जियन हम लोगों के शिक्षक रहे। इस समय यूपी कॉलेज में है। जब हम लोग तिलकधारी महाविद्यालय में पढ़ते थे, ऐसे आदर्श हमारे डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, इनके नेतृत्व में ये शिविर लगा है जो आज निःशुल्क चिकित्सा एवं नेत्र परीक्षण शिविर। यह शिविर पूरे मड़ियाहू विधानसभा के रामपुर विकासखंड के जन लोगों को अपनी आवश्यकताओं की जिसको जिस प्रकार का आवश्यकता है सबके जांच निःशुल्क परीक्षण किया जा रहा है। निःशुल्क नेत्र का परीक्षण किया जा रहा है। निःशुल्क इनके इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। जो कोविड शील्ड में जो कोविड का फर्स्ट या सेकेंड डोज जिनको नहीं लगाया है उनका लगाया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा आयोजन है और इस आयोजन के माध्यम से गरीब तबका जो स्वास्थ्य विभाग तक नहीं पहुंच पाता, जिसके पास पैसे रुपए का अभाव है, ये आयोजन करके माननीय डॉक्टर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में इन जैसे महानुभावों के संरक्षण में ऐसे आयोजन करके जन की सेवा करने का एक अवसर प्रदान होता है। उस अवसर में हम लोग भी अपनी सहभागिता करने के लिए यह मानते हैं कि यह भगवान की एक कृपा है कि हम लोग आप लोगों के सहयोग से
हम लोग भी इसमें सहभागी हों, यही इस शिविर का उद्देश्य है। और बहनों को, मैं सबको जिसका भी इस कार्य में सहयोग है, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और इस मंच से मैं वादा करता हूं, जब भी इस कार्य में, जब भी आप लोग मुझे याद करेंगे, मैं पहुंचूंगा और मुझसे जो भी सहयोग आप लोग अपेक्षा करते हैं मुझसे कह सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करूंगा उसको पूर्ण करने का और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का। और मैं हमेशा एक जनप्रतिनिधि के नाते जब भी मुझे रात दिन कभी भी आप याद करेंगे, मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। औपचारिक नहीं हो पाते हैं क्योंकि मंच पर यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों से मेरा परिचय नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि मैं यहाँ के क्षेत्र प्रमुख के बगल में बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैं उनको पहले धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मुझे अपने बगल में बैठाया और ऐसा लगा कि मैं उनके परिवार का हूँ, ऐसा स्वागत उन्होंने किया। क्योंकि संघ की पृष्ठभूमि का हूँ तो कुछ हम लोग स्वीकार न तो बहुत खुशी से करते हैं और न ही किसी को देते हैं, क्योंकि दिल का रिश्ता हमारा होना चाहिए। कुछ और ये सब थोड़ा सा चलिए ठीक है, औपचारिकता है उसकी गई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात हम लोग करते हैं। देखिए, हम न कहीं किसी गरीब के मसीहा हैं न किसी दिव्यांग के मसीहा हैं। दुर्भाग्य ये कहिए कि मेरा पैर एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया, मैं भी आप ही की श्रेणी में दिव्यांग हो गया हूँ। क्योंकि समाज में किसी को देखा जाता है रास्ता चलते हुए, अगर वो दिव्यांग है, मैं निकल रहा हूँ, तो मेरे मन में ये भ्रांतियाँ आ जाती हैं, मेरा रास्ता जो है अशुभ हो गया, मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी कुरीतियाँ अपने समाज में हैं। सामने आपको कोई दृष्टि बाधित मिल गया तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा आज का अशुभ हो जाएगा। ये सब कुरीतियों से हमको ऊपर उठना चाहिए। देखिए, कुछ बातें हम आपसे करते हैं। भगवान गणेश की हर पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश भी पूजित होते हैं। भगवान गणेश की इतनी शरीर तो मानव की है, देव की है, लेकिन ऊपर का आप देखिए तो एक जानवर जिसको हम हाथी कहते हैं, हाथी का है। तो दिव्यांग तो भी है। या सूर्य जो 24 घंटे 12 महीने और निरंतर चल रहा है, उनका रथ, उसको चलाने वाले कौन है? आरूढ़ी। और आरूढ़ी पूर्ण रूप से दिव्यांग है, 100% दिव्यांग है। भक्त वत्सलता की जब बात होती है तो सूरदास का कोई विकल्प अभी तक हमारे समाज में किसी के पास है नहीं। सूरदास जी के जो पद्य हैं आज भी गाए जाते हैं और उतने ही समसामयिक आज के समय में भी हैं। बातें हमने किया। अभी आपने देखा होगा कुछ वर्ष पहले नोबेल पुरस्कार स्टीफन हॉकिंग को दिया गया। स्टीफन हॉकिंग न खड़े हो सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, लेट नहीं सकते थे। कुर्सी पर ऐसी कुर्सी को डिजाइन किया गया था, उसी पर लेटना, बैठना, लिखना, पढ़ना सब काम उनका उसी को होता था। और ऐसी महान विभूति को नोबेल पुरस्कार मिलता है। आपको हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं तो ऐसा न समझ लें कि हम किसी अच्छी बात को दूसरे विरोधियों की अच्छाई है तो नहीं कहेंगे। आपने सुना होगा यस जयपाल रेड्डी कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे। उनके कांग्रेस या हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मतलब नहीं। यस जयपाल रेड्डी पैर से दिव्यांग थे, व्हील चेयर से जाते थे और जब वो बहस करते थे पार्लियामेंट में तो तमाम सकल आंग वाले या तमाम इंग्लिश के विद्वान भी नतमस्तक हो जाया करते थे। एक प्रकरण आपको मैं बता रहा हूँ। पार्लियामेंट में बहस हो रही थी और सुषमा स्वराज जी को उनके प्रश्न का उत्तर देना था, वो दे नहीं पा रही थी। उन्होंने समय मांगा, कल मैं आपको यह इस प्रश्न का उत्तर दूंगी। कल जब पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज खड़ी होती है, जयपाल रेड्डी बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम लाइब्रेरी में जा करके 2000 मोर वर्ड्स पढ़ के मेरे होगी। आपका मात्रा प्रॉब्लम है, आप यहाँ आए कि किसी का दिव्यांग होना उसके लिए अभिशाप नहीं है। सुषमा स्वराज जैसे टैलेंट को भी नतमस्तक होना पड़ा इसके सामने। यह जयपाल रेड्डी या एक दिव्यांग के हम लोग दिव्यांग मन से हो जाते हैं, यह गलत है। क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति को या दिव्यांग महिला को, बच्चे को
सहानुभूति की जरूरत नहीं है। हम बेचारा कह के उनको कमजोर न करें, उनको समानुभूति की अनुभूति होनी चाहिए, उनको हम समानता दें, हमारी समान है वो। कई बार वो बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। रविंद्र जैन जिन संगीतकार का नाम आपने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले ही उनकी मृत्यु हुई है। वो दृष्टिबाधित थे, दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन संगीत की दुनिया में उन्होंने काम किया। देखिए, गरीबी किसी की जात या धर्म पूछकर नहीं आती है, और गरीब किसी के परिवार का, किसी के धर्म का, किसी के गांव का हो सकता है। हमको गरीबी से नफरत नहीं करना चाहिए। हमें गरीबों के साथ कदम से कदम मिला करके उनकी कुछ मदद करना चाहिए। सुनील कुमार की अपना पर्ची लेकर जाकर डॉक्टर साहब को दिखा दे। मैं जब सुनील नौकरी आया था, मुझे पहला वेतन 14,250 रुपए मिला था। उसमें 14,250 बहुत था, आज का सीधा 2 लाख समझ लीजिए। मैं वह वेतन अपनी माँ को देना चाह रहा था। मेरी माँ बहुत धार्मिक है, दिन भर पूजा पाठ में ही व्यस्त रहती थी। तो मैं वह वेतन लेकर के वाराणसी से बस में बैठा और लकी रमाकांत बस बदलनी थी मुझे। लकी रमाकांत, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो आप यहाँ आगे काम करते। तिराहा पड़ता है, वहाँ रोडवेज की बस छोड़ करके दूसरी बस का इंतजार कर रहा था। फिर मैं पैदल चलने लगा, क्योंकि मेरा नेचर था पहले से, मैं पैदल बहुत चलता था या समाज में बहुत रहता था। और मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ नहीं, न मुझे ग्राम प्रधानी लड़ना है, न मुझे विधायकी लड़ना है, और न ही इसमें कोई मेरी इच्छा है भविष्य में भी मैं अपने परिवार को भी इसमें नहीं शामिल करना चाहता। मैं वो पैसे देने के लिए आगे बढ़ता हूँ, पैसे लेकर के आगे बढ़ता हूँ। कोई बस मिल जाए जिससे मैं आगे करूँ। पॉलिटेक्निक चौराहे से पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ होता है। मैंने देखा कि लोग देख रहे हैं, गाड़ी रोक रहे हैं, ब्रेक मार रहे हैं, देख करके आगे बढ़ जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ये कहा कि 100 नंबर डायल कर दो या पुलिस को बुला लो, लेकिन कोई उस आदमी में छू नहीं रहा था। मैं एक ऑटो रिक्शा बुलाया, उसमें उस आदमी को लादा। बाग में बगल के ही आपके डॉक्टर सुभाष सिंह हड्डी के डॉक्टर हैं, जो बहुत प्रख्यात डॉक्टर हैं, मेरी उनसे मित्रता भी थी। मैं उनके यहाँ ले गया तो उन्होंने कहा, भाई साहब इसको तो बहुत चोट लगी है और कोमा में है ये, इसको कहीं और ले जाएंगे। हमने कहा, डॉक्टर साहब आप पहले इसका इलाज करिए। फिर उन्होंने कहा, आप क्यों फंसना चाहते हैं, पुलिस केस होगी, तमाम बातें जो यहाँ मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा कि आप इलाज इसका शुरू करिए। इलाज इसका शुरू हुआ, तत्काल पत्ते वगैरह करके उन्होंने ब्लड दे दिया। रात में उसका ऑपरेशन किया, 6-7 ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि दोनों पैर, दोनों हाथ, सब कुछ उसके पसलियाँ टूट चुकी थी। इलाज शुरू किए, 14,250 रुपये मैंने उनको दिया। और मैं वहाँ उसके पास जितना खुद का पैसा था, वार्ड बॉय को दिया कि इसको होता है कि 4 वाला पिला देना। मेरे पास 10 पैसे नहीं थे। उसके बाद मेरा घर वहाँ से 42 किलोमीटर दूर था। मैं सोचा किसी बस में बैठूँ, जीप में बैठूँ, किराया मांगेगा, मैं दे नहीं पाऊंगा। मैं वहाँ से पैदल निकलता हूँ, कोई मिल जाएगा शायद मुझे बाइक पे बैठा लेगा, स्कूटर पे बैठा लेगा, और मैं अपने घर तक पैदल चला गया। मुझे कोई सहायता करने वाला नहीं मिला। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। मैं रात में 11:30 पौने 12 बजे घर में पहुंचा। मेरी माँ जग के इंतजार कर रही थी, और उन्होंने कहा कि मैं बताया उनसे ऐसे ऐसे हो गया, मैं जो है थोड़ा विलम्ब हो गया। उन्होंने कहा, नहीं मुझे पता है, और मेरी आत्मा कह रही थी तुम कहीं किसी मतलब दिन मुखिया के पास ही समय बिता रहे हो। और आगे कहानी आप सुनिए। सुबह माता जी मेरी 2 लीटर दूध बड़े वाले बॉटल में, चाय, नाश्ता जो कुछ घर में बन सकता सब बनाई थे। जिसका एक्सपेंस हो उसको दे देना, और जब तक उसके घर से कोई आ न जाए तब तक रहना हो। फिर मेरा भाई मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ता है। मैं गया तो उसको होश आ गया, तो उसने अपना पता लिख दिया है। बोल नहीं पाया तो ये भी टूट गया था उसका जबड़ा। उसने लिखा था पता, पते के अनुसार उसको बुलाया गया उनके घर वालों। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सुभाष ने एक आदमी बाहर मोटरसाइकिल भेजा था, उसके घर वाले आए। उसके घर वालों ने, मैं पहले पहुंच गया, घर वाले आए, रोने गाने लगे। फिर समझाया गया। उन्होंने कहा, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं अपने घर से यहाँ तक आ जाता। डॉक्टर साहब को धन्यवाद दिया बहुत सारा,
डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं 14,250 जब पहली वेतन पाए तो पूरा इन्होंने दे दिया है। फिर मैं डॉक्टर साहब का जितना पैसा लगे उसका इलाज करिए, पूरा इलाज उसका करवाया गया। बनारस से क्या कहते हैं ब्रेन के डॉक्टर विवेक शर्मा को ले जाकर के हम लोगों ने दिखाया। वो आदमी धीरे धीरे ठीक हो गया, वो घर गया। काफी दिनों में 2 महीने तो हॉस्पिटल में गया था। जब ठीक हो गया तो मेरे पास मेरा पता लेकर 5,000 रुपये लेकर के आया। कहा कि जबकि डॉक्टर का लगभग 1,45,000 रुपये केवल दवा का इलाज का खर्चा हुआ था, वो डिस्काउंट वाले ने। मैंने कहा 5,000 रुपये लेके आया। कहा मेरे पास उससे ज्यादा नहीं हो सकता था। धीरे धीरे मैं सब आपका चुका दूंगा। मुझे मेरी माँ की बात याद आई। मैं 100 रुपये और उसमें मिलाया 500 रुपये लेकर के अपनी गाड़ी जिसको उसके घर करवाया। उन्होंने कहा चलो तुम कमाओ खाओ देशे में रहो, सुख से रहो। मेरा जो करना था मैंने कर दिया। उसके कुछ दिन के बाद उसी जगदीशपुर क्रॉसिंग पर मेरा एक्सीडेंट होता है और मेरे एक्सीडेंट में मैं तत्काल यहाँ से चलती है और इस तरफ से निकल जाती है। कोई नहीं कहता है मैं बचूंगा, लेकिन मैं आज आपके सामने हूँ। कौन मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया था, कौन इलाज कराया था उस दिन, मैं नहीं जानता। मेरा कहना यह है कि मैं उसकी मदद के लिए खड़ा हुआ तो मेरी जान जा सकती थी। मेरे लिए आप जैसे समाज का हो सकता है जो मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया हो, इसी में से कोई यहाँ हो।